हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ट्यूटर। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। फर्स्ट वीडियो है, इसमें अपने करेंगे एसबीआई पीओपी के डीआई। इसमें अपने पास 3 डीआई है। एक डीआई अपनों ने विद परमिशन पीडीएफ बंडल का यूज़ किया है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है गाइडली को। एंड जो भी आपका फीडबैक रहे आप वो बताइएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट बनता है वो अपने ज़रूर करेंगे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पीडीएफ बंडल का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। अभी ऑल टाइम लोवेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा कोड BT12 यूज़ करोगे, आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप, मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उधर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा इसका कैसे यूज़ करना है। इसमें काफ़ी सारे सेक्शन हैं, प्री से लेके मेंस तक, जो कि आप देख सकते हैं साइट पे जाके। मैं लिंक दे दूँगा, आपको बाय करना हो तो मेरा कोड BT12 यूज़ कीजिए, आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अभी अपने चलते हैं डीआई पे। मैंने 3 डीआई रखे हैं, तीनों अच्छी डीआई है। एक डीआई ये है, ये अपने बाद में करेंगे, थोड़ी कैलकुलेटिव है। एंड ये डीआई है, थोड़ी इजी डीआई है ना। इजी टू मॉडरेट में नहीं बोल सकते इसे, अपने इजी की साइड ही है। तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है डीआई करते हुए काफ़ी स्टूडेंट को। ये एक तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि डाटा पहले निकालें या बाद में। जिन डीआई में डाटा निकालने को रहता है उनमें पहले ही निकाल लो, वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि आपको निकालना तो पड़ता ही है, वो सभी मतलब जो भी डाटा दिए वो आपको कंप्लीट निकालना पड़ता ही है। अभी किधर ही एवरेज पूछ लिया है ना, तो फिर सारा निकालना पड़ेगा ना, और पूछता है ना ऐसा कुछ एक आधा क्वेश्चन जिसमें अपने को एक साइड का पूरा डाटा चाहिए होता है। इसीलिए पहले ही पूरा निकाल लो ताकि कम टाइम लगे। अब हर क्वेश्चन के लिए डाटा कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं जिस डीए में कंप्लीट साफ साफ डाटा अपने को ना दिया गया हो, जैसे नंबर ना दिए गए हो, मैं बाकी सभी डीए में डाटा निकालता हूँ। अब सिर्फ इतनी दी गई है ना कि मतलब टोटल दे दिया, इधर परसेंटेज दे दिया, उसका निकालने का कोई तुक नहीं है ना। जैसे इधर डबल डीए है और फिर ये तो लड़कियों का है, लड़कों का अलग से है, तो वो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो अभी अपने ये डीए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल आराम से करूँगा, मुझे इधर कुछ भी शो नहीं करना है मेरी क्या स्पीड है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने कैसे बेटर बना सकते हैं अपनी कैलकुलेशन, है ना, और थोड़ी स्पीड अपने कैसे ला सकते हैं, क्या क्या अपने को अवॉइड करना चाहिए और क्या अपने को अपनी जो भी है किस प्रकार से अपने को करना चाहिए, है ना। जो भी रहता है अपना कैलकुलेशन वो अपने को कैसे करना चाहिए। अभी इसमें दिया गया है, अपने नोट कर लेते हैं। थोड़ा राइटिंग का मुझे इसमें इश्यू आएगा, मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए। टोटल है गर्ल्स एंड बॉयज़ है, इधर लिख लिया। अभी आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे नहीं करना कि ऐसे लाइन बना रहे हैं ना, क्योंकि पेपर पे इतनी दिक्कत नहीं आती है ना। एग्ज़ाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि लाइन बना रहे हैं। इधर मैंने ये बताते बताते आपको बना लिया है ना। बाकी मैं कभी भी लाइन नहीं बनाता एग्ज़ाम में, सीधा सीट पे करते हैं तो दिक्कत नहीं आती पेन और पेपर में। अभी देखिए टोटल दिया गया है 8000। आपको 1 से 30 तक टेबल याद होने काफ़ी ज़रूरी है, और 1 से 30 तक क्यूब एंड 1 से 100 तक स्क्वायर। अभी यदि आप इन सब के लिए भी कोई यूज करोगे, मतलब अलग अलग रहती है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रिक्स, वो यूज़ करोगे इनके लिए भी, टेबल के लिए, स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, तो ये आपका नुकसान ही है ना। क्योंकि आप इनके लिए इतनी ट्रिक यूज़ करोगे तो आप अर्थमेटिक में कैसे यूज़ कर पाओगे, जो कि एक बड़े से क्वेश्चन को 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट कर देता है। आप वो याद रखोगे या फिर ये। काफ़ी सारे स्टूडेंट रोज़ स्पीड मैथ पे प्रैक्टिस करते हैं 2 से ढाई घंटा, है ना। उसमें वो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, दोनों सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना कैलकुलेशन की। वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। स्पीड आपको बढ़ानी है, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। सिर्फ 3 वीडियो बना के मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या फॉलो करना है, वो भी सिर्फ 10 दिन तक। उसके बाद नहीं लिखने रोज़ रोज़ 10 पेज टेबल, 10 पेज प्रैक्टिस, 20 पेज ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे आप पीछे ही जा रहे हो। आपको सिलेक्शन में 2 साल लगता है तो आपको उससे ज़्यादा लगेगा, 1 साल लगता है तो आपको ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे करोगे तो क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा ना। इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कंप्लीट मेथड है, आप उसे 10 दिन तक फॉलो कीजिए। उसके बाद आप जो भी है स्पीड बूस्टर टेस्ट है आप पीडीएफ बंडल में वो लगाइए 30 दिन तक। वो भी मैं नहीं बोलता आप पूरे 100 लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से।
मैंने 30 लगाई हैं, बाकी जिसके पास एक्सेस था मेरा उसने भी लगाई हैं आगे और, है ना। तो ऐसा है कि वो आपको 30 लगाने हैं। उसके बाद जो भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, क्वांट का या फुल मॉक टेस्ट दो, उसमें स्पीड मैथ के जो भी आएंगे वही करने हैं ना, वो सफिशियंट है ना। वो रोज़ रोज़ नहीं लेके बैठना कि अपने 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बना रहे हैं, 30 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 30 क्वेश्चन ये ऐसा नहीं करना। उसकी जगह अर्थमेटिक करो ना, उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। जो वीडियो आप एक बार देख रहे हो वो दो दो बार देखो ना अर्थमेटिक की, कि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बने और नंबर्स के साथ आपका लगाव बढ़े। एंड जो भी आपको उसमें पीडीएफ मिलती है उसे 2 3 4 बार फॉलो करो, है ना, सॉल्व करो, फॉलो करो उसे। फिर आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ऐसा पूछ रहा है तो ऐसा करना है, यदि ये दिया है तो इससे आगे बनेगा नहीं। ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनानी ज़रूरी है कि देखते ही पता लगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से होगा। एंड जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो अर्थमेटिक या जो भी, तो वही जो आपको सीट करवाई है ना क्लास में, उसी सीट को आप 2 3 बार फॉलो सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बढ़ेगी, है ना। तो अभी अपने इसे स्टार्ट करते हैं। अभी देखो टेबल याद होना चाहिए। 15%, 15 8 120, 1200 होगा। 20% नॉर्मल है, 12 8 96, 18 8 144, 25 मतलब 2000 हो जाएगा इसका। 25 8 200 या 4 से डिवाइड करेंगे 2000। 10% 800। तो बिल्कुल ईजी है, अपने इसे करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, कितना है 15 8 120 मतलब 1200 हो गया ना, 1200। एंड 20 का कितना होगा बताओ, 1600। 12 8 96 960। एंड 18 8 144 1440। 25% 2000 हो जाएगा इसका। एंड 10% 800 हो जाएगा। ये थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे लिखने में, प्रैक्टिस के साथ ये भी ठीक हो जाएगा। एंड अब देखते हैं अपने लड़कियों का क्या कुछ है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3000 है। 20% 600, ठीक है ना, इधर मैंने 600 लिखा है। 15% 450, 300 150 450, 15 3 45 450, 10% 300। 25% कितना आएगा बताओ, 300 को 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 75 750। आपको टेबल याद है ना, आप फैमिलियर हो जाओगे नंबर्स को लेके, आप थोड़ी वो प्रैक्टिस करोगे जो मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। फिर क्या है इसमें, 18% 18 तिया 54, 12% 36। अब निकालेंगे 600। 1400 में सॉरी 1600 में से 400 गया 1200, 1200 में से 50 गया 1150। डन। 900 में से 300 गया 660। अब देखो इधर 40 में से 50 गया माइनस का 10। 1400 में से 700 गया 700। 700 में से माइनस 10 गया 690। ये मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगता है ना। 2000 में से 500 गया 1500 और 40 गया कितना 1460। 60 1460। काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन होती है, इस प्रकार करोगे। यदि ऐसे करोगे कि 1440 में से गया 750, तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, उधर लिखना नहीं होता ना, ऐसा नहीं करना, ठीक ना। उधर नहीं लिखना ये सब कुछ एग्ज़ाम में। 300 में से सॉरी 500 में से 300 गया, 800 में से 300 गया 500, और ये 440 440। ये डाटा निकल गया। इस निकालने में 1 मिनट लगता ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता ना, बिल्कुल ईजी था। या 1 मिनट लगता मान लो 3 बार अपने डाटा निकाला है। अभी अपने मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, फिर अपने इसके क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं आपको 2 DI कराऊंगा, यदि ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो अपने 3 DI करेंगे। मैं आपको ऐसे बताते चलूँगा साथ में कि कैलकुलेशन को कैसे फॉलो करें, किस प्रकार से करना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, बट आप इसे कंप्लीट देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अपने अर्थमेटिक के भी बनाएंगे कि अपने डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी अपने करेंगे। अभी अपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है इसका, ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कॉलेज डी। डी में लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना है, देखो कितना है, 750 690 60 होगा। आपके पास आप डाटा निकालोगे पेपर में ना, फिर उसके बाद इतना इजी हो जाएगा ना, जो भी आप बनाओगे। शीट हो गई, लाइन नहीं आती ना,
सीधी सिंपल सीट होती है, इधर आप बना लोगे है ना। फिर आप डायरेक्ट देखोगे ना डाटा, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पहले डाटा नहीं निकालते तो फिर हर क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ता है कि ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, फिर ये इतना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी देखो, सी में लड़कों की संख्या कुलीज, ई में लड़कियों की संख्या का अनुपात। सी में देखो लड़के कितने हैं, सी में लड़के हैं 660, 660 है, ठीक है। ई में लड़कियां देख लो, ई में लड़कियां कितनी हैं, ई में लड़कियां 540 है, 540 है, ठीक है। तो ये 18, 3 से जाएगा 18, 3 से जाएगा 22 है, तो ये 2 से जाएगा 11 और 9 आ जाएगा, 11 और 9। अब काफ़ी टाइम एग्जाम में ये दिया होता है 9 11, तो ये आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा फिर, यदि, क्योंकि जो रेशो पूछा है ना, जैसे यहाँ पे ई से, सॉरी, जैसे यहाँ पे सी से पूछा है ई का, तो सी से ई का ही बताना है ना, ई से सी का नहीं बताना, ठीक है। ये 11 से 9 हो गया, क्योंकि जो आंसर पूछे ना वो बताना है। अभी इसमें फ़र्क हो जाएगा यदि 9 11 हुआ तो। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल इन कॉलेज एफ इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉय इन सेम कॉलेज। कॉलेज एफ में लड़कियों की संख्या उसी कॉलेज में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो कॉलेज एफ में लड़कियों की संख्या 360 है, ठीक है, एंड वो है 440, 44। अब देखो 9 और 11 आ जाएगा। अब अपने को पता है ये कितना होता है, कितना होता है 81.81। क्यों होता है ये, मैं चलो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ राइटिंग में। अभी उधर अपने को दिखा 360, ऐसे आपको दिखेगा 360 और 440 आपकी सीट पे, तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए 36 ये है, तो ये 9 11 हुआ, 9 11 होता है 81.81। क्यों होता है 81.81, क्योंकि 100/11 होता है 9.09, ठीक है। अब 9.09 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.81 आएगा, एंड क्वेश्चन में दिया था अप्रोक्सीमेटली, तो ये 82% हो गया, 82%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी और सी में मिलकर लड़कों का औसत है ना, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बॉय इन कॉलेज ए बी एंड सी टुगेदर। अब देखो ए बी एंड सी में लड़कों का औसत एवरेज निकालेंगे, डायरेक्ट ऐड करना है ए बी सी का। 1200, 600, 600, 1200, 1200 और 2200, 2300, और ये हो गया 2410। देखो 600, 600, 1200 समझ में आया ना। जैसे ये दिया हुआ है उधर आपको ऐसे दिखेगा आपकी शीट में, ए बी सी था ना, इधर फिर 600 था, तो 600, 600, 1200 और 10, 2200, 2300, ये 660 है इधर, है ना। 600, 600, 1200 और 1000, 2300, और एक 24, 600, 600, 1200 और 2200, और ये 100, 2300, फिर ये 110 हुआ, तो 2410 हो गया ना टोटल। थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं ये फिर से आपको लिख के बताता हूँ। आपको डीआई जो भी आप बनाओगे आपकी सीट पे आपको ऐसे दिखेगा, जैसे ये मैंने फ़ोटो से लिखा हुआ है 1150 है इधर, और इधर 660 है ना। अभी आपको ऐसे दिखेगा ना, ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, तो ऐसे कुछ भी मतलब फिर नोट नहीं करना साइड में कि आप फिर से ये लिख रहे हो ऐसे और आप फिर इसे ऐड कर रहे हो, तो आपकी स्पीड काफ़ी पीछे चली जाएगी। 660 है, पेन में काम नहीं कर रहा सही से, ठीक है। अभी आपको इधर सीट है, ठीक है, ये आपका जो भी रफ सीट दी गई है आपको वो है। अभी आपको डायरेक्ट ऐड करना है 600, 600, 1200, 10, 2200 और ये 2300, और 110 हुआ, 2410 हो गया ना। आपको ये लिखना है सिर्फ पेज में 2410/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, फिर 0, फिर 3, 803, फिर एक 3 3 और आ जाएगा 803.33, ये आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना कि आप इसे फिर से नोट करो। डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है, आपने जो डाटा निकाला है उधर से करो सीधा, काफ़ी फास्ट होंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी देखो, डी और ई को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का संगत केंद्रीय कोण। अब इसमें एंगल पूछा है ना, डी और ई का टोटल का, तो डी और ई का टोटल कितने हैं, देखो डी और ई का, किसका पूछा है, डी और ई को मिलाकर छात्रों का, ठीक है। तो डी में टोटल 1440 है, और ये कितना है 2000 है, कितना हो जाएगा ये 3440। अपने को इसमें सॉरी थोड़ा सा ऐसे नहीं करना ना, इसमें डाटा का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अपने को पीछे परसेंटेज दिया हुआ है। इधर मुझे फ़ोटो में वो पाइचार नहीं दिखा, तो वो थोड़ा सा हो गया। अपने को परसेंटेज दिया हुआ है, अपने इससे परसेंटेज से करेंगे। किधर का ये रहा, डी और ई का था, तो देखो 25 10 35, 35 और 8 43 हो गया ना। तो अपने क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये थोड़ा बताता हूँ। ऐड कितना हुआ है 43 हुआ है ना डी और ई का, तो इधर अपने 43 लिख देते हैं। सभी को परसेंटेज है ना, सभी को पता है कि 100% इक्वल होता है 360,
जो कि एक पाई चार्ट होता है वो परसेंटेज में 100 होता है, 100%, एंड डिग्री में वो 360 डिग्री का होता है ना। अभी सभी को पता है 100% इक्वल होता है 360 के, एंड 10% होता है 36 डिग्री, और 1% होता है 3.6 डिग्री। तो इधर कितना पूछा है, 43 है, तो 10% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा ना। अब 36 × 4 काफ़ी फैमिलियर नंबर है, 144 होता है ना, काफ़ी जगह आता है, ये याद रहता है 144 है, ठीक है। अब अपने को ये निकल गया 40% के इक्वल डिग्री। अभी अपने को 3% और भी तो चाहिए, तो अपने 1% से निकालेंगे। 36 × 3 108 होता है ना, तो ये 10.8 आ जाएगा। अब इसे ऐड कर देंगे, 8451, 154.8 आ गया। ऐसे करोगे काफ़ी फास्ट हो जाएगा ना, ये इतना आप लिखोगे थोड़ी, ये तो मैंने आपको बताया है तभी इतना टाइम लगा या इतना लिखना पड़ा है, वरना पता है 10% 36 होता है, 4% 144, फिर 3 और चाहिए, तो 36 × 3 108 होता है। तो आप इसे ऐड करोगे डायरेक्ट आ जाएगा 154.8। आपको यदि ये ऐसा आप भूल जाते हैं, है ना, पहली बात वो मिस्टेक से मैंने नंबर की तरफ मैंने देख लिया था, क्योंकि फ़ोटो में मुझे पहचान नहीं दिखा और वो ध्यान में नहीं रहा, है ना। तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप नंबर को ऐड करके ये निकाल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज से करना है। अभी देखो क्या था कि 43 था, ये 100%, इसको अपने को क्या निकालना है, डिग्री में बदलना है, तो 43 डिवाइड बाई 100 इंटू करेंगे 360, है ना। अब इसको अपने कट करेंगे, ठीक है, ये 4.3 को अपने 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी देखो 36 का टेबल डायरेक्ट नहीं याद, ठीक है, आपको ये टेबल नहीं, पर ये काफ़ी यूज नंबर है, 36 × 4, 36 × 3 काफ़ी आता है, याद रहता है ना 144। फिर भी नहीं पता हो तो इधर मैं आपको बताता हूँ मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ। मान लो यहाँ पे 78 होता या कुछ और होता, 72 होता, जो भी, तो मैं क्या करता, इस फर्स्ट डिजिट से मैं स्टार्ट करता, 3 से ना, इधर 3 है ना, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ मल्टीप्लाई। कोई ट्रिक यूज़ नहीं करता मैं कि पहले इसको इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ करो, फिर इन दोनों को करो, फिर ऐड करो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करता मैं जीरो लगाऊंगा, क्योंकि 3 के बाद एक और डिजिट है वो है 6। वेट, सॉरी, 1 मिनट। अभी देखो ये किया, अभी मैंने ये जीरो लगा दी, ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा दी। फिर क्या करेंगे, इस 3 से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, इधर करेंगे 9, इधर करेंगे 12, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 6 से स्टार्ट करेंगे, तो अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगानी, 6 थी 18, 24 और 1 25, ठीक है। तो क्या आएगा 8 4 5 154.8। 100% सही रहता है ये वाला, है ना, ऐसे ही करना होता है। अभी अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा बेकार हो रही है। अभी अपने वो वाले डी करते हैं, ये 5 हो चुके हैं ना, फिर अपने गाइडली वाली करेंगे। अभी देखो ये वाली, इसमें टोटल 45,000 है, ठीक है, 45,000 है, ठीक है। अपन इधर लिख लेते हैं 45,000, ठीक है। अभी देखो ऐसी डी आ गई, उसका डाटा अपने हर एक क्वेश्चन के साथ कैलकुलेट करेंगे तो गड़बड़ी होगी, है ना, क्वेश्चन कंप्लीट बनेंगे नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पास 1.5-2 मिनट बचा है, तब आप एक क्वेश्चन उठाओ, उसका डाटा कैलकुलेट करो और वो क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। 1 या 2 क्वेश्चन होंगे 2 मिनट में। यदि आपके पास 3-4 मिनट है तो आप पूरी डी कैलकुलेट करो, फिर वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। टाइम की भी बात अलग होती है, हर एक टाइम अलग अलग आपको सोचना पड़ेगा कि अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है और ये डी है, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत कम कैलकुलेटिव है, उसे कर दो। पूरी डी फिर सॉल्व नहीं करनी ना, सिर्फ उसी एक क्वेश्चन के लिए करना है। जब वो कि आप स्टार्ट कर रहे हो, पूरा टाइम पड़ा है, 5 से 6 मिनट पड़े हैं, तो आप पूरी डी करो ना, फिर क्यों आप जो भी 3-4 नंबर होते हैं वो क्यों ख़राब करो। इसीलिए मैं इसका डाटा कैलकुलेट करूँगा, है ना। इधर अपने टोटल लिखेंगे, इधर डिफेक्टिव लिखेंगे। इसमें देखो दिया क्या गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज 2023 ईयर में, ठीक है। एंड टेबल शो द रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव फ़ोन परसेंटेज ऑफ सोल्ड फ़ोन अमंग नॉन डिफेक्टिव वंस, ठीक है। कि यही है कि 5 कंपनियाँ 2023 में फ़ोन निर्मित करती है, और उसमें जो कि टेबल के अंदर दिया गया है वो ख़राब और सही फ़ोन का डाटा है, और फिर अनुपात है, ठीक है। फिर परसेंटेज दिया गया है सही फ़ोन में से बेचे गए फ़ोन का, ठीक है। टोटल 45,000 है, नॉर्मल है।
डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। इधर अपने सोल्ड लिखेंगे, सोल्ड, ठीक है, जो बेचा है। अभी देखो इधर आपको 45,000 दिए गए ना, 45,000। अभी इधर टेबल याद होना काफ़ी ज़रूरी है। 16% पूछा है, आप डायरेक्ट टेबल याद है तो काफ़ी अच्छा स्पीड से होगा ना। आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि इसका 6% कितना बनता है, पहले 10% निकालो, 4500 फिर 6%, टेबल याद है सीधा। देखो 1% इसका क्या है, 450 है ना, लिखना नहीं है उधर, 4500 वो दिखाई दे रहा है, आपने लिख लिए पहले, ठीक है। फिर क्या 1% क्या है, 450 है, तो इन दो जीरो को थोड़ी काउंट करोगे, इनको नहीं काउंट करना। 450 को अपने 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो लगाया, 16 5 80 की जीरो, हंसी लाई 8, 16 चौके 64 और 8 72, 7200 आएगा इधर, ओके ना। 72 इधर आएगा 7,272, ठीक है। फिर 24%, अब ये काफ़ी इजी है ना, इसे मल्टीप्लाई से नहीं, मैं वैसे करूँगा। 24%, 24 का भी टेबल याद है मुझे, बट ये वैसे ज़्यादा इजी होगा ना, क्योंकि अपने को पता है 20% 9,000 होता है, और 45 इंटू 4 कितना होता है, 1,800 होता है ना। 45 इंटू 4 450, क्योंकि 45 इंटू 4 180 होता है, 4500 इंटू 450 इंटू 4 1,800 होता है, तो कितना हो गया 9,000 और 1,800 10,800, ठीक है। टेबल से भी अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, जीरो, 24 5 120 की जीरो, हंसिलाई 12, 24 चौका 96, 96 और 12 108, इधर लगा दिया 108। तो आपको टेबल याद होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर 9,000 आ जाएगा। फिर अब देखो ये काफ़ी इजी है, 15% टेबल से नहीं, सीधा भी हो जाएगा। 4500 का 5 हाफ कितना होता है, 2250, तो 45 और 2250 कितना होगा, 45 और 2200 67 और 50 6750। अभी 25% करना है, तो 25% भी काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि 5% अपने को पता है कितना है, 2250 है 5%, और 20% कितना है, 9,000 है। 9,000 है तो कितना हो जाएगा, 9,000 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 11,250 हो जाएगा, 11,250 हो जाएगा ये। एंड अपने डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हैं, 25 का टेबल याद है, 25 इंटू जीरो जीरो, 25 5 125 का 5, हासिलाई 12, 25 चौके 100 और 12 112, है ना। अब इधर अपने रेशो क्या वैल्यू निकालेंगे, रेशो दिया हुआ है, ये 9 है। अब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा ना, 8 निमा 72, तो इधर 800 आ जाएगा। और इधर 8 इंटू 8 6400, 800 इंटू 8 6400। फिर इधर 15 है, देखो इधर 15 है, इधर अपने 108 है, ठीक है। तो 15 इंटू 7 105 होता है ना, फिर बचा 3, 15 इंटू 2 30, मतलब 720 आएगा। 720 इंटू 2 1440, ठीक है। अब इसमें से 1440 माइनस करो या 13 से मल्टीप्लाई करो, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, काफ़ी अच्छा। 13 दूनी 26 का 6, हंसिलाई 2, 13 13 7 91 और 2 93। अभी माइनस भी कर सकते हैं, जीरो, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर 7 में से 4 गया 3, और फिर 10 में से 1 गया 9, 93 60, 9 जा 360, 9360। अब ये देखो 900 आ जाएगा, इधर 10 से डिवाइड करेंगे, ये 900 इंटू का 9 8100 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये 9 है, 9 साता 9 सात 63, फिर 4 बचा 9 5 45, 750 इंटू का 2 1500, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अब तक ये पूरा कैलकुलेट हो चुका होता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दो दो टाइप से भी बता रहा हूँ कि आपको टेबल याद हो तो कितना सब कुछ ईजी है। और ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है ना, कि 1% इतना है तो अपने डायरेक्ट 4% निकाल सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे करोगे तो काफ़ी ईजी होगा। अभी इसमें से 1500 माइनस करना, देखो कितना ईजी है, 0 5 5, सॉरी क्या लिख दिया, इधर 2 आएगा, फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा हो जाता है कई बार। इधर 2 आएगा, इधर 5 आएगा, 5250, सेट ऊपर नीचे कितना हो गया, ठीक है, 5250 हो गया। अभी इसको अपने साथ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 0 7 5 35 का 5, हंसी लाई 2, ठीक है, 7 सात सात सेट, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 7 इंटू का 5 35 का 5, हंसी लाई 3, 7 7 49 और 3 52, हो गया ना कंप्लीट। अभी देखो ये 25 है, तो डायरेक्ट अपने करेंगे इसको, 25 इंटू का 4 100, 25 5 125, ठीक है, ये हो गया ना, 25 5 125, ठीक है, जीरो लगा दिया। 450, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 8 5 40 की जीरो, हंसी लाई 4, 8 चौक 32 और 4 36। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो
17×5 = 85 का 5 हासिल 8, 17 चौके 68, 68 और 8 कितना होगा 76, माइनस भी कर सकते हैं। और देखो 0 से 0 गए 0, 5 से 0 गए 5, देखो 12 में से 6 गया 6 और फिर 10 में से 3 गया 7, 7650। अब ये अपने को सोल्व निकालना है तो 75% 48 होगा, नॉर्मल सा है, ठीक है। 80% 6 से कर दो, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24, 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 72 और 2 74, ठीक है। इसे कर दो 0 6 48, काफ़ी ईजी है। अब इसका 64% निकालना है तो वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अच्छा है अपने को पता है 60%, कितना ईजी निकलेगा 5 6 30 की 0 हासिल 3, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 30 और 1 31। अब इसका 4% देखो कितना ईजी है ना, 4% निकालेंगे तो 52.50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 208, एंड हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 210, टोटल हो जाएगा 0 6 3 3 3360। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 का 5 हासिल 3 42 और 3 45 का 5 हासिल 4 49 और 4 53, ठीक है। अभी अपने अलग अलग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी द्वारा नए बेचे गए सही फ़ोन, अब देखो नए बेचे गए पूछ लिया तो अपने को अनसोल्ड भी निकालना चाहिए था ना, फ़ोन की संख्या और अपने ई द्वारा नए बेचे गए सही फ़ोन की संख्या अपने इधर निकाल लेते हैं कंप्लीट का। इधर कितना आएगा 1600 आएगा, ठीक है। इधर देखो ये आएगा 10 में से 8, 8 गया 2 एंड 15, 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। और 12 में से 4 गया 8, ये क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं गया, लिखा क्यों नहीं गया, फिर से करते हैं, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, ठीक है। फिर बचा 15 में से 8 गया 7, फिर 12 में से 4 गया 8, फिर 8 में से गया 8 में 7 गया 1, ठीक है। अभी देखो ये कितना ईजी है ना, 100 में से 60 गया 40, 40, ठीक है। अभी 80 में से 48 गया 32, समझ आया ये मैंने कैसे किया। ये 8100 है ना, इसको मैंने डबल जीरो को मैंने किया 100 है ना, एक इधर ले आया, ठीक है। फिर इधर बचेगा 80, ठीक है। ये 100 में से 60 गया 40, ये 4860 है ना, ये 4860 है, सही से लिख देता हूँ इसे, 4860 है। जैसे मैं बताता हूँ आप यदि वैसे कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी स्पीड बढ़ेगी आपकी। 100 में से 60 गया 40 बचाना, 40 लिख दिया, फिर 80 बचाना इधर, क्योंकि एक तो अपने इधर ले आए थे ना इसीलिए 80 बचा, 80 में से 48 किया 32। अब देखो ये 5250 है, चलो पड़ा है कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है ना। अब देखो इधर क्या 50, इधर क्या 60, तो -10 बचा है ना, 50 में 60 गया -10। अब 52 में से 33 गया, देखो कितना आएगा 9 19 आएगा ना, 12 में से 3 गया 9 19 आएगा, मतलब कितना आएगा 1900 आएगा। 1900 में से -10 करेंगे ना तो कितना बचेगा 1890। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 5200 में से 3300 गया 1900 आता है ना, और माइनस का 10 था तो कितना हो गया 1890। अभी देखो 50 में से 55 गया, माइनस का 5 बचा, ठीक है। अब 76 में से ये जाएगा तो 3 ये बचा एंड 2 वो बचा, 2300 बचा, 2300 में से 5 जाएगा तो 2295। मैं आपको काफ़ी आराम से बता रहा हूँ, आप ऐसे करोगे काफ़ी ये फास्ट होगा ना, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ कंप्लीट की, थोड़ा हैंड राइटिंग का इश्यू है, कभी मेरी इस पर प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट टाइम है आज, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अभी अपने करते हैं स्टार्ट। सी में जो नहीं बिके थे वो फ़ोन वो कौन से हैं जो कि मतलब सही फ़ोन थे, नॉन डिफेक्टिव थे, उसमें से बताना है, ये दिया गया था पीछे है ना, टोटल को नहीं देखना, सिर्फ मतलब नॉन डिफेक्टिव को जो सही फ़ोन थे उनको देखना है। और देखो सी में कितने नहीं बिके थे 3240, ठीक है। लिखो क्या पूछा है, अंतर पूछा है, ठीक है। 3240 वो हो गया,
ठीक है, आपको ये लिखा होगा ना उधर, तो आपको लिखना नहीं है ना। 3240 और ई में से पूछा है ना, ई में से कितने 2295, तो 3240 2295 बताओ कितना आ गया, ई का ही पूछा है क्या, ई का ही पूछा है ना। देखो कितना आ गया 2295। अब देखो इसको भी वैसे ही करेंगे, ये 40 है, ये इधर कितना आएगा बताओ, 55 आएगा ना, माइनस का 55 आएगा, ठीक है। 40 में से 95 गया माइनस का 55, 3200 में से 2200 गया 1000। अब 1000 में से आप 55 माइनस करोगे 945। बिल्कुल कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है, आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ेगी ना, गलती होने का चांस भी कम रहेगा, ऐसे अपने माइनस करेंगे ना तभी। देखो 3240 था, फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया, और वो दूसरा था 2295 था, ठीक है। अभी क्या किया, 40 में से 95 माइनस करेंगे 95, तो माइनस का 55 आएगा ना। फिर ये इधर 3200 है और इधर 2200 है, तो ये 1000 बचा ना, तो 1000 में से 55 गया 945। काफ़ी फास्ट होता है ना ऐसे, एकदम मज़ा आ जाता है। ए बी और डी में कुल ख़राब फ़ोन की संख्या बतानी है। अब इसको फिर से नोट नहीं करना है ना, ख़राब फ़ोन की बतानी है। ए बी डी में देखो, ए बी और डी में देखो 1800 क्या 1500 और 800 2300 और 1000 33 और 4 3740 हो गया, ठीक है। 3740 इसका आंसर है। आपको ऐसे उधर देखने को मिलेगा, देखो ये 800 है ए का, इधर बी का है 1440, फिर बीच में सी आएगा ना, सी का 900 है, सी का 900 है, और ये डी का, या सीधा क्यों नहीं लिखा जा रहा, डी का कितना है 1500, ठीक है 1500, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट फिर से इधर सीट पे नोट नहीं करना कि मैं ये 800 इधर लिख रहा हूँ, फिर 1440 इधर लिख रहा हूँ, फिर 1500 इधर लिख रहा हूँ, फिर ऐसे करके ऐसे इसको अपने कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्ट करना है। 15 आपको ऐसे दिखेगा उधर सीट पे, आप डॉट भी लगा सकते हो, पेन भी कर सकते हो ना सीट पे। 15 और 8 23, 23 और 1000 33 और 4 37, फिर ये 3740, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब देखो डाटा पहले कैलकुलेट नहीं करते, तो इसके लिए अपने को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, इसे क्वेश्चन के लिए ज़रूर करनी पड़ती, इसीलिए अभी इस डी के एक क्वेश्चन में और करता हूँ, फिर अपने नेक्स्ट डी पे जाएंगे ना, वरना टाइम नहीं बचेगा। या आप कीजिए, अपने नेक्स्ट डी पे चलते हैं। अब ये डी हो गई, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो आप कीजिए, ठीक है। अभी गाइडली पीडीएफ बंडल में काफ़ी सारे सेक्शन मिलते हैं। मैंने 2023 वाला था एंड 24 वाला, मैंने काफ़ी अच्छे से उनको यूटिलाइज़ किया था। बिगनर क्विज़ में इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्विज़ हैं, है ना, मैंने काफ़ी किए हुए हैं। जो स्टार्ट होगा इसमें परसेंटेज वाले टॉपिक से स्टार्ट होगा, तो ऊपर के 2-3 डी ईजी है, फिर आगे जो परसेंटेज की ओडी है वो मॉडरेट हो जाएंगे ना, मतलब काफ़ी उसमें 6 से 7 क्वेश्चन भी, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे तो 7 क्वेश्चन भी मतलब अच्छे हैं, आप बना लोगे ना, अच्छे आपके उसमें नंबर आ जाएंगे। आप 7 क्वेश्चन भी बना लेते हो, 10 में से 10 बना लिए तो 99 परसेंटाइल आराम से, मतलब 8 या 9 भी बना लिए तो भी आ जाएंगे, इतने अच्छे लेवल के हैं। मुझे पूरा याद नहीं ये कौन सी डे है, क्योंकि मैंने अभी ये सब कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें निपटा चुका हूँ पहले तक। अगस्त 2024 से पहले पहले टॉपिक वाइज वाले मैंने इतने ज़्यादा किए नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने 2023 में किए थे, है ना। एग्ज़ाम वाइज वाले किए थे। 2024 में एक है मेंस बूस्टर नाम से है, मेंस बूस्टर नाम से, आपको इसके साथ 2023 24 25 तीनों मिलेंगे, आप ये लेते हो तो। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेंस के, आप उन्हें बनाते हो तो आपको उसमें मज़ा आएगा ना। एक क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको घंटे घंटे लग जाएंगे, इतने मस्त क्वेश्चन होते हैं डीआई के, बड़ी बड़ी डीआई, मतलब 40 मिनट 45 मिनट 30 मिनट आराम से। इसकी बात कर रहा था मैं स्कोर बूस्टर की, है ना। आपको रोज़ रोज़ वैसे लेके नहीं बैठना है ना, जो करते हैं कि 50 ये बनाए 50 ये 50 ये 50 ये। आपको जैसे मैं बताऊं वैसे आप 30 दिन करो, एक से मैं आपको बताऊंगा मेथड, उससे आपको 1 से 100 तक स्क्वायर याद हो जाएगी कंप्लीट, यानी 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी, 1 से 30 तक टेबल, आप टेबल ज़्यादा याद करने ज़्यादा भी याद कर सकते हो, मैंने 30 तक ही किए हैं। उसके बाद आपको 30 दिन तक ये लगाना, ये भी आपको 100 दिन का नहीं करना, है ना, इसमें 100 दिन का है, 100 दिन का पता नहीं 150 दिन का है, वो नहीं करना, है ना। फिर आप ये करो 30 दिन तक, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें, जो भी स्पीड मैथ वाला रहता है सेक्शन इसमें। फिर आप जो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ या फिर आप फुल मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो उसमें जो क्वेश्चन आ गए ना, जो क्वेश्चन उनमें आए उन्हीं से प्रैक्टिस करनी है, बाकी स्पीड मैथ के लिए कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेशन जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे आप फॉलो करो, आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
आप चाहते हो कि मैं वो स्पीड एक से वो स्क्वायर याद करने वाला मेथड आपको मैं बताऊं, स्पीड कैसे बढ़ानी है वो बताऊं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उन पे वीडियो लेके आऊँगा। इन पे काफ़ी सारे जैसे सेक्शनल वाइज मिल गया, एग्जाम वाइज मिल गया, मेमोरी बेस्ड है, क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टैटिक वाला बैंकिंग अवेयरनेस भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश में भी है जिसमें आप आरसी वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा है, आप इसे ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करें, काफ़ी अच्छा होगा। जिनका मन है वो यूज़ करें, बट ये नहीं है कि लेके छोड़ दिया, पढ़ा है आपने कुछ ही नहीं किया, वो फिर मत लेना, है ना। लो तो आप इसे ज़रूर करो। अब ये डी ए गाइडली का, इसका पूरा क्रेडिट जाता है गाइडली को। मैंने पहले उनसे बात की, परमिशन लिए, फिर यूज़ किया, ऐसे नहीं अपने यूज़ करते। अभी अपने ये बनाएंगे। अभी देखो इसमें जो भी है लाइन ग्राफ है ना, ई तक है, लेमन ऑरेंज और सेब के प्लांट है, ठीक है। लेमन ट्री प्लांटेड द ऑरेंज ट्री एंड एप्पल ट्री, ठीक है, नंबर दिए गए हैं इनका। गार्डन है डिफरेंट, ठीक है। टोटल टोटल दे दिया, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है रीड करने वाला। अभी अपने देखो इसको भी निकालने बेटर रहता है, ठीक है। इसमें डाटा दिखाई दे रहा है पर इसमें लाइनिंग है, इधर से नंबर नहीं दिए। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 मतलब 5 20 का है, ये 520 हो गया। तो इस पर ऐसे नंबर नहीं दिया गया 520, यदि ऐसे नंबर दिया गया होता फिर अपने नहीं कैलकुलेट करते, बट अभी अपने कैलकुलेट करेंगे इसको। ईजी हो जाता है ना। मुझे याद नहीं, देखो पीओ के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, IBPS SBI PO, वो काफ़ी लेवल के हो रहे हैं, तो उनमें भाई 35 आउट ऑफ 30 एंड SBI PO में 30, ये अटैम्प्ट करना काफ़ी मतलब मुश्किल है, नहीं होगी उधर अटैम्प्ट, किसी से भी नहीं होगा। क्वांट में 30 में से 30 या 35 में से 35 PO में यदि लेवल ही हल्का आ जाए तो वो बात अलग है। जिस प्रकार के लेवल अपनों ने दिए हैं ना अभी, तो उसमें तो नहीं होता। लेकिन जैसे आप बताते हो या मैं करता हूँ, जितने मैंने क्लरिकल के एग्ज़ाम दिए, मैंने RRB में भी 40 से 40 अटैम्प्ट किए थे, क्वांट में 20 मिनट थे, एंड IBPS क्लर्क में मैं 35 से 35 करके आया, एंड SBI क्लर्क में भी 35 से 35, बट नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसमें इसका तो पता नहीं, इसमें 32 नंबर आए थे, इसमें 38 नंबर आए थे, है ना। 2024 स्टार्टिंग में हुआ था ये, मतलब एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में नहीं। अभी अपने ये डाटा कैलकुलेट करते हैं, तो मैं हमेशा से पहले कैलकुलेट करता हूँ जब भी डाटा ऐसा हो, क्योंकि वो इजी रहता है यार कैलकुलेट करना, है ना। कोई कुछ भी बोले कि स्पीड ऐसे स्लो रहती है, स्लो नहीं रहती, ऐसे स्पीड बढ़ती है। अभी अपने डाटा लिखते हैं। इसमें नॉर्मल से डी तक, ई तक है, ठीक है। इधर क्या है, लेमन ट्री, लेमन ट्री है ना, लेमन ट्री, ऑरेंज ट्री एंड एप्पल ट्री प्लांटेड, जो भी दिया गया, ठीक है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं अपने को पूरा लिखने की। मैं ऐसे कभी भी नहीं बनाता, है ना। यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है तभी मैं बना रहा हूँ, है ना। एग्ज़ाम में मैं कभी भी ये लाइनिंग नहीं बनाता, क्योंकि ये टाइम ख़राब ही करता है, चाहे 2 सेकंड ही करे ना, क्योंकि लास्ट में 2 सेकंड में आंसर टिक करते करते निकल जाता है। शट, क्या कर दी, ठीक है। अभी अपने इसमें डाटा देखेंगे, अपने पहले निकालेंगे लेमन का, ठीक है। ये रहा लेमन, ठीक है। ये कितना है, 20 का था, तो ये 480 का हो गया, 480। जब ये लाइनिंग पे हो ना तो इसे आराम से देखना चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। ये 540 पे है, इधर लिखेंगे अपने 540, 540, क्या आ गया ये, ठीक है। फिर देखो ये कितना है, ये 640 है, 640 लिख दो इधर, 640। एंड फिर कितने, देखो ये है 360 पे, 360 पे है, ये 360 पे। आपको ऐसे आराम से पता लगने लगेगा प्रैक्टिस के बाद। देखो ये था ऊपर ही एक छूट रहा है, तो ये फिर 360 का होगा ना, क्योंकि ये तो 380 का होता है ना, इसलिए आराम से पता लग जाता है। ये 720, 720 डन। अभी ऑरेंज वाला देखेंगे, ऑरेंज की लाइन, ऑरेंज है 520, ठीक है। ये देखो कितने 60 पे 660, क्योंकि ऊपर एक ही बच रहा है, तो ये 60 पे 660,
ये देखो ये 560 पे ऊपर एक ही लाइन है, इसलिए 560। मैं तो ऐसे देखता लेता हूँ बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये पता है 600 का ना, इसलिए ये 640। ये देखो, ओ सॉरी, ये 640 एंड ये 480, एक ही है ऊपर, ये 500 की लाइन है 480। अभी ये देखो 280 है एप्पल, ये 280 है, ठीक है। ये देखो कितने 60 है, 360 है, 360 है, ये कंफर्म 360 है। एंड ये 200 है, 200 है। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें बताया है, कैलकुलेशन कैसे करनी है डीए में, कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है। ये देखो 180 हो गया, अरे ये 400 ही था ना, बाद में कुछ गड़बड़ नहीं लिख दिया ना। ये 180 डन, सही है। एक बार इसको देख लेते हैं, ये 280, क्योंकि थोड़ी इसमें बात बोलते बोलते कुछ गलत ना लिखा गया हो, फिर उधर गलत होएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। सही है, ठीक है। अभी अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप करना, ठीक है। अभी देखो इसमें दिया गया है द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ट्री। अभी देखो क्वेश्चन में बोल दिया ऑर्गेनिक ट्री, इधर था टोटल नंबर ऑफ ट्री थे ना, ये देखो किधर है, ये रहे ना, ऑरेंज ट्री प्लांटेड एंड द नंबर ऑफ एप्पल ट्री, है ना। इसमें ऑर्गेनिक ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया हुआ, टोटल दे दिया सिर्फ, ठीक है। अभी अपने देखते हैं कि जैविक पेड़ों की औसत बी के अंदर दिया गया। 2 मिनट में उसकी पहले फ़ोटो ले लेता हूँ ना, वरना मुझे बार बार पीछे करना पड़ेगा। अभी देखो कितना है, 190 है, तो 57, 57 होना 570, ठीक है। क्या था, बी का था भाई, बी का ये इधर लिख देते हैं 570, ठीक है। लगाए गए गैर जैविक नींबू से नींबू संतरा, और इसका ये दे दिया, ठीक है ना, तीनों का, लेमन ऑरेंज एंड एप्पल का, ठीक है। जो नॉन ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक ऑरेंज एंड एप्पल के बीच का डिफरेंस बताना है ना, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या है, अभी देखो ये कितना है, 570 है। अभी अपने को टोटल भी चाहिए बी का टोटल देख लो कितना है, और ये देखो 900, 1400, 1400, 1500, 1560 है ना, ये 1560 है। चलो इधर ही लिख देते हैं, उधर क्या लिखे, 1560 है टोटल, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस करेंगे, देखो कितना आया, माइनस का 10, ये गया 1500 में से 500, 1000, तो 990 बचा ना, 990। यार मुझे ना इसकी प्रैक्टिस नहीं है सच में कभी भी, तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए आगे से प्रैक्टिस होगी ना, फिर सब कुछ अच्छे से होगा। ये इधर क्यों लिख दिया ना अभी इतनी दूर। अभी देखो वो कितना है, 990 आया, एंड रेशियो दिया है 4, 4 और 3, तो कितना हो गया, 11 हो गया ना, 11, तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अभी अपने को चाहिए था ऑरेंज एंड एप्पल का, ये देखो दिया गया, कहाँ पे गया, ऑरेंज एंड एप्पल, जो कि अपने को ऑर्गेनिक निकालने हैं ना, ये रहा डिफरेंस बिटवीन द ऑरेंज ट्री एंड एप्पल, ऑर्गेनिक एप्पल ट्री, ठीक है। अभी अपने को ये मालूम होना चाहिए, है ना। ये कितना हो गया, तो वो 4 और रेशो 3 है, तो ये निकाल दो, कितना होएगा, 360 और 270, है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई, नॉन ऑर्गेनिक यही है, क्योंकि ये दिया गया था इधर कि नॉन ऑर्गेनिक का है, गैर जैविक। ये याद रखना होता है ना, अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये गैर जैविक मतलब नॉन ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक लेमन ऑरेंज एंड एप्पल ट्री का ये है। तो टोटल था ये, जिसमें नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों थे। अपनों ने इससे ऑर्गेनिक कर दिया माइनस, ऑर्गेनिक था 570, तो नॉन ऑर्गेनिक क्या आया, नॉन ऑर्गेनिक आया 990। अब नॉन ऑर्गेनिक का रेशियो है अपने पास ये रहा। अब इस नॉन ऑर्गेनिक के रेशियो को इससे डिवाइड करेंगे, तो अपने पास यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 90, ठीक है, 90 आ गई। अब 4 यूनिट और 3 यूनिट है, क्योंकि ऑरेंज का ये है एंड एप्पल का ये है। देखो याद रहना चाहिए, सीक्वेंस क्या था, लेमन ऑरेंज एप्पल था, ठीक है। तो ये रहा। अभी अपनों ने ये ऑरेंज का निकालिए, ये एप्पल का निकालिए, ये नॉन ऑर्गेनिक है ना, नॉन ऑर्गेनिक। ओके, अभी अपने ऑर्गेनिक कैसे निकालेंगे, ऑरेंज टोटल, लेम एप्पल टोटल, ऑरेंज और एप्पल टोटल में से नॉन ऑर्गेनिक माइनस कर देंगे तो ऑर्गेनिक आ जाएगा। अभी देखो ऑरेंज कितना है, 560 है भाई, 560, सॉरी बी का बताना है, बी का ऑरेंज 660 है, 660 है,
660 में से ये माइनस करेंगे तो नॉर्मल 300 आ जाएगा ना, 660 में से 360 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है भाई, ये क्या था, एप्पल था, एप्पल कितने 200 है, 200 है, सॉरी, ठीक है। क्या पूछा था, किधर गया यार, बी का 360 है यार, मैं सी क्यों देख रहा हूँ बार बार, बी का है 360 है ना, ये 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब पूछा गया इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस 210 है, काफ़ी आसान हो जाता है, पहले डाटा निकाला गया हो तो, है ना। ये इतना टाइम नहीं लगता ना, जो भी मुझे लगा इतना नहीं लगता आप एग्ज़ाम में करोगे तो, क्योंकि मैंने इसमें आपको कंप्लीट ये बताया है, वरना सीधा होता क्या होता, 570 ये है टोटल, वो देखते कितना होता, 1560 होता, पता ही ये ऑर्गेनिक है, वो नॉन ऑर्गेनिक निकलेगा 990, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 निकलेगा। फिर इधर से देख लेंगे ये कितना है, 4 और 3 है तो 360, और 270 आ गए अपने पास ऑर्गेनिक की वैल्यू, नॉन ऑर्गेनिक की वैल्यू। अब ऑर्गेनिक की निकालनी है तो अपने देखते हैं बी में कितना ऑर्गेनिक है, 660 और 360, ये माइनस करते 660 में से 300 आ जाता, और ये 360 में से माइनस करते 90 आ जाता, तो ये 210 आ जाता। 40 सेकंड का ये क्वेश्चन था, 40 से 45 सेकंड का, इतना टाइम लगता बस। आप ऐसे फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा ना, इजीली आप कर पाओगे। आसानी से काफ़ी आपकी अच्छी इम्प्रूव होगी आपकी कैलकुलेशन। वो सब्ट्रैक्ट करना रख रख के वैसा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने किया था अभी वैसे ही करना है ना। वो याद रख लो, इधर जैसे था ऐसा, ऐसा आप मॉक टेस्ट में घर पे करोगे ना तभी होगा। जैसे 570 था तो ये याद रखो -10, और ये 1000 में से -10 क्या है, 990, बस ऐसे सीधा करना है ना, वो नहीं करना कभी भी। अब 560 माइनस 570 ऐसा करोगे तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं भाई अपने, कि जीरो, फिर ये आया 9, फिर ये आया 9, ये क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं है इसका, वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई इसमें दिया गया है बगीचे एफ में लगाए गए पेड़ टोटल की कुल संख्या डी की तुलना में इतने अधिक है। अब देखो ये कितना होता है, ये 2/7 होता है ना, तो वो कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया, वेट ये क्या हो गया, ये हो गया 9, ये था डी, ये था एफ। अब डी का देख लो टोटल कितना है, डी का देखो टोटल है 1000, और ये हो गया 1300, 1400 हो गया ना, डी का टोटल 1400 हो गया। मैं मोबाइल में देख के कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपके पास है तो ये 1800 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात, एफ का 1800 हो गया टोटल। अभी देखो ए में लगाए गए नींबू के पेड़ की संख्या से 80 कम है, एफ में लगाए गए नींबू के पेड़ ए से 80 कम है, ए में देख लो लेमन कितना है, ये 400 हो जाएगा, 480 था, 80 कम है, मतलब लेमन के पेड़। और बगीचे एफ में लगाए गए सेब के पेड़ की संख्या का 50% है। कॉल आ गया, वेट 1 मिनट, ये मतलब 50% है तो वो 8 से होगा तो 400 50% होगा, वेट, ठीक है। ये कितना हुआ, टोटल हो गया 1200 हो गया ना, क्योंकि ये इसमें देखो बोला है कि जो यहाँ पे सिर्फ लेमन की बात हो रही है ना, ये रहा लेमन ट्री, लेमन ट्री planted in garden f is less than a से, ठीक है, लेस देन ए, एंड 50% ऑफ नंबर ऑफ द एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ, की गार्डन एफ में जो एप्पल ट्री ट्री प्लांट की है ना उसका 50% है, कौन, लेमन ट्री गार्डन एफ का। तो गार्डन एफ का लेमन ट्री 400 है, जो कि गार्डन एफ के एप्पल ट्री का 50% है, तो 50% 400 तो 100% 800 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, संतरे के पेड़ की संख्या बताना है, तो 800 400 1200, और ये 1800 में से गया 600 आंसर आ गया, डन। काफ़ी फास्ट क्वेश्चन होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैं एक ये क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन बचा भी नहीं होगा, ठीक, कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखो सी में लगाए गए, मैं फ़ोटो निकाल लेता हूँ, कॉल आया था तो वो कट हो गई। हाँ ठीक है, देखो ओक ट्री, ओक ट्री टू एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ, ये रेशो दिया है, ठीक है उसका, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑफ ओक ट्री एंड ओलिव ट्री प्लांटेड इन गार्डन सी, सम ऑफ द ओलिव एंड ऑरेंज प्लांटेड इन गार्डन सी, ये दे दिया, ठीक है, कि भाई ओक के पेड़ और सेब के पेड़ का रेशो ये है। यहाँ पे अपने रेशो से नहीं निकाल सकते, अपने पास सी में है इसके, बट यहाँ पे फिर वो एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये रेशो में नहीं निकलेगा। तो क्या दिया इधर, सी में ओक और जैतून का पेड़, इधर से अपने निकाल लेंगे क्योंकि इधर सम दिया गया है,
जो ये था एप्पल किसमें ऑरेंज दिया गया था, इधर से अपने ऑरेंज की अपने पास वैल्यू है तो माइनस करेंगे तो ये जैतून ओलिव की वैल्यू आ जाएगी। ओलिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 830 में से क्या माइनस करना है, सी का ऑरेंज माइनस करना है। सी का ऑरेंज 560 है, इसमें से 560 माइनस करेंगे, माइनस का 30 और ये 30 बचा 270। ऐसे ही कैलकुलेट करना है ना, जैसे मैंने अभी किया है वो नहीं करना। जीरो लिखा, फिर इधर, फिर 13 में से 6 गया 7 लिखा, फिर इधर ये गया था 7 बचा 5 माइनस किया तो 270, नहीं ऐसे करना है। 560 आपको उधर दिखाई देगा रफ शीट पे, इधर 830 स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो क्या करोगे, 30 में से 60 गया माइनस का 30 एंड 800 में से 500 गया 300, 300 में से 30 गया 270। ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट माइंड में और फिर इधर लिख देना है, ठीक है। ओलिव की वैल्यू ये आ गई। फिर क्या था अपने पास, ओक एंड ओलिव का था 590, 20 बचा और ये 3 बचा तो 320 आ गया। ओक की वैल्यू आ गई 320। पूछा क्या है, एम की वैल्यू पूछी है। अब देखो एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब देखो 320 ओक एंड एप्पल का दिया गया, ये देखो ना, ये ध्यान रखना है, ओलिव का नहीं है, एप्पल का है। एप्पल एप्पल सी में कितने थे, 200 थे, 200, ठीक है। अभी मेरे ठीक है, सीधा हो जाता है ये कि इधर 16 आएगा, 16 आएगा और इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, क्यों 2 से क्यों काटें, 4 से काट दो, ठीक है। ये 0, 4 से 5 और ये 8 आएगा। इधर कितना आएगा, 2 कॉमन लिया, m+1 आ जाएगा और इधर m+2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट, 200 है ना, 200 है, ठीक है। 4 से घटा 5, 4 से घटा 8, ठीक है। इसको इधर उड़ा दो, 4 गया। फिर ये देखो क्या आएगा, 4m प्लस का 8 होगा, ठीक है। इधर 5m प्लस का 3 होगा, ठीक है। तो 4m से वो m आ जाएगा और ये 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, m की वैल्यू 3 आ गई है ना। वैसे भी कर लो कि 4m प्लस का 8, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस 8 को काट के ये 4 आ गया। अब इस 4 का अपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 4 है, ठीक है ना। इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस 5 का करेंगे, 5m प्लस का 5, तो ये देखो ये इधर आएगा माइनस होएगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, m बराबर 3 आ जाएगा। नॉर्मल से काफ़ी फास्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। किधर ये होगा, इसका आंसर 3। अभी एक क्वेश्चन बचा है, ये आप खुद करना, नॉर्मल सा है, परसेंटेज पे कुछ। ये भी बचा है, ये भी आप कर लेना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या दिया गया, ठीक है, आप ये करना और बताना ना हो तो। आपको वीडियो कैसी लगी एंड मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। फर्स्ट वीडियो थी है ना, उतनी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे लिखा जा रहा था। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। अपने आगे लाइव मॉक का सेशन रखेंगे, थोड़ी मेरी इस पर प्रैक्टिस हो जाए कि उधर नंबर ठीक आ जाए। इस स्पीड से उधर नंबर नहीं आएंगे ना, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है पेन टेप पे लिखने की ना, इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फिर अपने लाइव मॉक टेस्ट लेके आएंगे क्वांट का, एंड हो सके तो रीजनिंग का भी ट्राई करेंगे। बट पजल पता नहीं इधर स्क्रीन पे मुझसे बने ना बने, क्योंकि स्पेस कम होता है ना और प्रैक्टिस है नहीं, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगा पजल का भी इस पर लाइव दिखाने के लिए, अभी खुद से ही ऑफ मतलब बिना वीडियो रिकॉर्ड किए मैं प्रैक्टिस करूँगा पजल की भी एंड टेस्ट की भी। तो जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब अच्छे से लिखा जाने लगेगा, अपने लाइव मॉक टेस्ट लेके आएंगे, उसमें आप देखोगे मैं किस स्पीड से करता हूँ एंड क्या अप्रोच रहती है मेरी, कौन से क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, किसको मैं अटैम्प्ट करता हूँ। अपने IBPS PO का करेंगे, ठीक है। एंड आप काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे साथ इन 2 ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं एंड इसमें काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, उनको काफ़ी कुछ अच्छा मिलता है एंड उन्हें मेरी गाइडेंस भी मिलती है। उन्हें कोई भी दिक्कत आती है वो मुझे पूछते हैं ना, वो मुझसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे करें। जैसे क्वांट मेंस में काफ़ी सारे टॉपिक स्किप करने वाले हैं, उनकी क्लासेस भी मत करो, क्योंकि उनके जो आते हैं ना फ्रेम हो के क्वेश्चन, वो कभी भी SBI PO मेंस या IBPS PO मेंस में अटैम्प्ट नहीं होते ना। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है, वो भी मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये टॉपिक नहीं करना, जो भी मुझे मैसेज करता है। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इधर आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। आप सर्च भी कर सकते हो, ये बैंक ट्यूटर नाम से, ये बैंक ट्यूटर 7 है, @ आपको ऐसे लिखना है टेलीग्राम पे, बैंक ट्यूटर 7, एंड इसके लिए @ बैंक ट्यूटर
राइटिंग तो इससे मेरी बड़ी गंदी है ना, लिखा ही नहीं जा रहा इस पे। बैंक ट्यूटर, ये आप सर्च कीजिए। आपको कोई भी डाउट आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों ग्रुप में आपको मेरी प्रोफाइल शो होगी, उधर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा, है ना, इस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। ये फ़ोन भी एक लेके बैठ गया। इस ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा, है ना, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे तो ये जो लिंक है ना, ये इसी ग्रुप का है, तो आप ये ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। करंट अफेयर से लेके इंटरव्यू तक, अपने इंटरव्यू के भी सेशन रखेंगे, काफ़ी सारे अपने जानकार है सिलेक्टेड, जो कभी ना कभी 2023 में या 24 के स्टार्टिंग में मेरे पास ऑफलाइन आते थे, है ना, तो अपने उनको रखेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे क्या कुछ करना है, उन्होंने क्या किया था। एक सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन के लिए आपकी रेगुलर प्रैक्टिस और आपका समय कैसा चल रहा है वो मायने रखता है ना, इसीलिए लगे रहो, ज़रूर होगा। समय आज ऐसा चल रहा है, कल ज़रूर बदलेगा, अपने पक्ष का होगा, फिर अपने उस टाइम राजा होंगे। अभी से कंटिन्यू कीजिए। अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।